تو اب ऑब्वियस है, बहुत वाज़ेह बात है कि इस अमन के क़याम जो एक आलमी जंग को रोका, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक मरतबा फिर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी सफारतकारी और आलमी अमन के क़याम में एक तारीख़ी किरदार अदा किया और एक तारीख़ी मौका पूरी दुनिया को दिया, जहाँ मईशत बहुत तेज़ी से इस जंग के नतीजे में पूरी आलमी मईशत एक कसाद बाज़ारी और स्लम की तरफ जा रही थी, उसको रोका। तो मेरे ख़्याल में पूरी दुनिया को एक्नॉलेज कर रही है, एतराफ़ कर रही है कि पाकिस्तान का एक बड़ा कलीदी किरदार है। हमने मार्का हक में अपनी दिफाई सलाहियतों का और पूरी कौम की जो एक मज़ाहिमत और मदाफ़ियत है उसका भी मुज़ाहरा किया। तो अब ये मौका है, इतनी कामयाबियाँ मिलने के बाद कामयाबी हासिल करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन उस कामयाबी को कायम रखना उससे ज़्यादा मुश्किल है। हमारी असल आजमाइश अब शुरू हो रही है। अब पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से बजा तौर पर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी अब ये उम्मीद रखते हैं कि ये जो कुछ मौका मिला इसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट पाकिस्तान के हर घराने को मिलेगा। महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत में कमी आएगी, उसका ख़ात्मा होगा। सेल्स टैक्स और गैस, तेल, बिजली की कीमतें कम होंगी। पेट्रोलियम लेवी पूरी ख़त्म ना भी की गई तो आधी होगी। बड़े वडेरों जागीरदारों की आमदनी पर टैक्स लगेगा। FBR की चोरी चकारी रोक कर वसाइल हासिल किए जाएंगे। ये सब करके आम आदमी को छोटे छोटे कर्जे ये कब होगा फारूक सत्तार साहब? और अब मेरे ख्याल में जब ईरान के सदर आए और उन्होंने शुक्रिया अदा किया तो ये मौका है कि जो सैंक्शंस लगी थी वो ख़त्म हो गई है। अब पाकिस्तान सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी होगा ईरान के पड़ोस में होने की वजह से, और जो ईरानी अवाम जिस तरह मशकूर हैं, मोतरफ़ हैं पाकिस्तान के किरदार के, तो मेरे ख़्याल में स्काई इज़ द लिमिट। अल्लाह ताला हमें मौका दे कि हम इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। और इसके लिए जब माशी मैंने इतनी सारी बातें की इस्लाहत की, वहाँ सियासी इस्लाहत, आइनी इस्लाहत भी ज़रूरी है, और उसमें मकामी हुकूमत, मकामी खुदमुख्तारी का MQM का 140A का जो बिल है जिस पर 8 रुकनी कमेटी बनी है, हमें उम्मीद है हम बहुत जल्दी इसके लिए राय जो है वो इसके हक़ में राय इस्तवार करेंगे, लॉबिंग ओपिनियन कंसेंसस बिल्ड करेंगे, इत्तफ़ाक़ है, और ये बिल पार्लियामेंट से इंशाल्लाह पास होगा। लेकिन 27वीं आईनी तरमीम के वक्त MQM ने ये शर्त रखी थी, हम तभी हिमायत करेंगे कि ये आपका जो बिल है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो जो है लाई जाए, लेकिन अभी तक जो है उस पर कोई फर्दर हमें नहीं हो गया ना। कल तो कमेटी बना दी ना 8 रुकनी प्राइम मिनिस्टर ने। पाकिस्तान में जिस काम में जो है वो अगर ना करना हो तो उस पर कमेटी बना दी जाती है। ये कमेटी के बगैर भी अगर ना करना हो तो वैसे भी ना करना हो रहा था, तो कमेटी के ज़रिए चांस लिया जाता है। ये पॉलिटिकल लोग जानते हैं ना, आपका काम तबसरा करना है, मेरा काम तज़िया करके आगे बढ़ना है। MQM के कितने मुतालबात मंजूर हुए बजट पे? MQM के कितने मुतालबात मंजूर हुए बजट में? अबे भाई जितने थे तकरीबन सब हो गए। इवन गवर्नरशिप पे भी ये कहा गया कि हम बात करेंगे इस बात से। थैंक यू।